हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले हमने नॉन स्टॉप वाला सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसमें से 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स से लिया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लेगा। टारगेट तो यही है कि हम 2000 क्वेश्चन करें। 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एम्स की हो या फिर जेडपी का या फिर एनएचएम का या फिर अलग अलग स्टेट की एग्ज़ाम से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्या है? क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन इज़ नोन एज। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यूसॉल सोल्यूशन कहते हैं, लाइसॉल कहते हैं, या फिर ल्यूगल सोल्यूशन, या फिर डेकेन सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यस, इसको हम यूसॉल सोल्यूशन कहते हैं, यूसॉल सोल्यूशन कहते हैं। ये इसको हम किस में यूज़ करते हैं? इसको एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका स्टेन्स, ऑडर्स और मोल्ड सरफेस से रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या होगी? यूजल। ये देखिए, अगर आपको कभी कभी पूछ लेगा यूजल में क्या क्या रहती है, तो आप क्या कहेंगे? क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यूजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम किसको कहते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम को, सोडा लाइम को, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, किसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं? बताइए आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर किसको हम कहते हैं? यस, ब्लीचिंग पाउडर हम क्लोरीनेटेड लाइम को कहते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीनेटेड लाइम को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरीन पाउडर, क्लोरीन लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम, ये सब क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के नाम है। आपको कभी ऑप्शन में दे देगा क्लोरीन पाउडर, तो आपको आंसर करना है क्लोरीन पाउडर। अगर क्लोराइड ऑफ लाइम देगा तो भी आपका आंसर यही होगा, और क्लोरीनेटेड लाइम है तो ये भी आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या नाम है, एक बार देख लेते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम, फिर आपका क्लोरीन पाउडर और क्लोराइड ऑफ लाइम, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू। कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होती है? कैल्शियम डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? हाइपर कैल्शियमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपोनेक्ट्रेमिया। कैल्शियम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स क्या कहते हैं? क्या हो गया आंसर? क्या बोला है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो डेफिशिएंसी है मतलब कम है बॉडी में, डेफिशिएंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, है ना। हाइपो मतलब क्या है? लो है, तो आंसर होएगा हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइपर कैल्सीमिया, इसमें क्या होती है? कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाती है। और हाइपोकैलेमिया, हम किसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं? हाइपोकैलेमिया हम लो लेवल ऑफ पोटाशियम,
लो लेवल ऑफ पोटाशियम को हम क्या कहते हैं, हाइपोकेलेमिया इन द ब्लड में पोटाशियम लो हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकेलेमिया। और हाइपोनेक्ट्रेमिया किसको कहते हैं, सोडियम लेवल अगर लो हो जाएगा तो उसको हम हाइपो कहेंगे, और हाइपर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपरनेक्ट्रेमिया कहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन द गामा रेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। गामा रेज कैसे लिया जाता है, कोबाल्ट 60 से, गोल्ड 198 से, आयोडीन 131 से, या फिर सेलेनियम 80 से। किससे लिया जाता है, इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन द गामा रेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे लिया जाता है गामा रे किससे लिया जाता है, यस गामा रे कोबाल्ट 60 से लिया जाता है, कोबाल्ट 60 से लिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड Which among the following method is used for sterilization of surgical dressing? सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, या फिर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कौन सी स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस और रेडिएशन। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए आपका मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड रिप्रेजेंट द केमिकल कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड। इनमें से कौन सी है जो इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड को रिप्रेजेंट करती है, स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैस, स्टेरिलाइजेशंस बाय फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन यूज मॉइस्ट हीट। कौन सी होगी, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन रिप्रेजेंट द केमिकल कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड बोला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैसेस, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन, या फिर स्टेरिलाइजेशन यूजिंग मॉइस्ट हीट। क्या होगी करेक्ट आंसर, यस आंसर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैसेस, स्टेरिलाइजेशन यूजिंग गैसेस। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन हैज़ द पोर साइज। मेम्ब्रेन फिल्टर में कितने पोर साइज होती है, 0.02 प्लस 0.01 माइक्रोमीटर, या फिर 2.22 0.02, या फिर 11.01, या फिर 65 प्लस माइनस 0.01। आंसर क्या होगी करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर स्टेरिलाइजेशन में पोर साइज़ क्या होती है, 0.22 लेके 0.22 से लेके 0.02 तक, 0.22 से लेके 0.02 तक। आंसर क्या होगी, ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्टिक सोडा हम किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम कार्बोनेट को, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमको पता है किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं, है ना, बेकिंग सोडा को कहते हैं। फिर आपका सोडियम कार्बोनेट हमको पता है किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा को कहते हैं, वाशिंग सोडा को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, है ना, टेबल सॉल्ट कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट। और सोडियम कार्बोनेट को याद रखना है, ये भी कभी पूछता है, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग और सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी बोला है।
प्रिपरेशन यूज्ड एज सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, वीक आयोडीन सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन या फिर आयोडीन टिंचर। Which among the following preparation used as a source of iodine in iodine deficiency? क्या होगी करेक्ट आंसर? आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी बोला है। यस, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। The assay of boric acid glycerin is added to boric acid to in assay of boric acid glycerin is added to boric acid। बोरिक एसिड के ऐसे में ग्लिसरीन क्यों यूज़ किया जाता है? ग्लिसरीन के साथ बोरिक एसिड को क्यों ऐड किया जाता है? डिज़ोल्व बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को डिज़ोल्व करने के लिए, या फिर इंक्रीज बेसिसिटी, या फिर इंक्रीज एसिडिटी, या फिर डिक्रीज एसिडिटी। किस लिए यूज़ किया जाता है ग्लिसरीन को? बोरिक एसिड में ग्लिसरीन को किस लिए यूज़ किया जाता है? यस, ग्लिसरीन को बोरिक एसिड में किस लिए यूज़ किया जाता है? इंक्रीज एसिडिटी, एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन क्या होगी? सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। और बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, इसको भी याद रखना है। बोरिक एसिड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है। इसको हम किससे यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं? एज ए बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एज ए बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एज ए बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं ना। और बफरिंग एजेंट हम किस लिए क्यों यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल द पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, और बोरिक एसिड को हम एज ए बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसमें क्या प्रॉपर्टी है? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट अलॉन्ग विच व्हिच कंपाउंड? सोडियम साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्रेट को कौन सी कंपाउंड के साथ दिया जाता है? क्या सोडियम मेटाबाइसल्फेट से दिया जाता है, सोडियम थायोसाइनेट से दिया जाता है, पोटासियम आयोसाइड, या फिर सोडियम थायोसल्फेट? क्या होगी? साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्रेट के साथ और कौन सी एंटीडोट दिया जाता है, और कौन सी कंपाउंड दिया जाता है, कौन सी ड्रग दिया जाता है? कौन सी ड्रग दिया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में? यस, साइनाइड पॉइजनिंग में हाँ सोडियम थायोसल्फेट को दिया जाता है अलॉन्ग विथ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के साथ आपको सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। ये दोस्तों हम लोग अगर आप लोग चाहे तो हम अलग से एक पॉइजनिंग का एंटीडोट पॉइजनिंग ये सब की वीडियो हम अलग से बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइए क्या बनाना चाहिए या नहीं, है ना। एंटीडोट का अलग से एक वीडियो, एंटीडोट के ऊपर क्वेश्चंस तो आती ही है, तो हम एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड एयर इज? कौन सी वुंड्स एंड एयर्स क्लीनिंग के लिए कौन सी एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, लोगेल सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन, पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। कौन सी सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है? एंटीसेप्टिक बोला है, और क्लीनिंग वुंड्स एंड एयर्स और वुंड्स को क्लीन करने के लिए इनमें से कौन सी सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है? या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है। एयर एंड वुंड को क्लीन करने के लिए कौन सी सोल्यूशन यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन ए होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। ड्रग व्हिच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सट्रूजन फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज? क्या कहते हैं? ड्रग व्हिच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सट्रूजन फ्रॉम ब्रोंकाई इज नोन एज एमेटिक्स। क्या एमेटिक्स कहते हैं? क्या एक्सपेक्टेरेंट कहते हैं? क्या एस्ट्रिंजेंट कहते हैं? या फिर कैथार्टिक्स कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रोंकाई दिया हुआ है तो क्या होगी? ब्रोंकाई दिया हुआ है
तो उस ड्रग को हम क्या किस नाम से जानते हैं? एलिमिनेटिंग एक्सक्लूशन फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेक्टोरेंट कहेंगे, एक्सपेक्टोरेंट कहेंगे। एमिटिक्स किस में यूज़ किया जाता है? वॉमिट के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर, एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसेस्ड बाय, कैल्शियम ग्लूकोनेट किसे ऐसे किया जाता है? एसिड बेस टाइट्रेशन से, रेटेक्स टाइट्रेशन से, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से, या फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन से, किससे यूज़ किया जाता है? ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसेस्ड बाय यस, कैल्शियम ग्लूकोनेट को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से एसिड किया जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से एसिड किया जाता है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? यूजिंग EDTA यूज़ किया जाता है एज ए चिलेटिंग एजेंट EDTA को यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, उसमें EDTA एज ए चिलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन क्या होगी? सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल इज रेंज बिटवीन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोला है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल इज रेंज बिटवीन, किस रेंज में होती है? 12 to 15, 2 to 6%, 8 to 12%, 18 to 22%, क्या होगी करेक्ट आंसर? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल रेंज बिटवीन 12 to 15, रेंज बिटवीन 12 to 15, रेंज बिटवीन क्या होगी? 12 to 15%, 12 to 15%, ऑप्शन ए होगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगी करेक्ट आंसर, 12 to 15%, राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? और ऑरेंज पिल इफेक्ट, ट्विनिंग, ब्लूम, या फिर मोटलिंग, क्या होगी करेक्ट आंसर? काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। टेबलेट की डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी किसको दिया जाता है? क्या टर्म देते हैं? द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबलेट इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? यस, उसको हम कहेंगे मोटलिंग इज़ द करेक्ट आंसर। टेबलेट के वीडियो में हमने ये सब के बारे में डिस्कस किया है। टेबलेट से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब टेबलेट के वीडियो में डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटेड ऑफ टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट में कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है? सेलुलोज, ऑप्शन में क्या क्या है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, किसको यूज़ किया जाता है? एंटेरिक कोटिंग टेबलेट में कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है? जो लोग ने हमारे टेबलेट वाला वीडियो देखा है वो सब आंसर कर पाएंगे, है ना, वो सब आंसर कर पाएंगे। आंसर क्या होगी? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेनुल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टेबलेट मशीन इज़ इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, किससे इम्प्रूव किया जाता है? टेबलेट की फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए डाई में कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है? मेडिसिन में कौन सी क्या दिया जाता है? डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर, ग्लाइडेंट, या फिर डाइल्यूएंट्स, किसको दिया जाता है? यस, किसको दिया जाता है? ग्लाइडेंट्स यूज़ किया जाता है। फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? ग्लाइडेंट्स यूज़ किया जाता है।
ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल बताइए, ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल्स बताइए, क्या क्या होती है ग्लाइडेंट? स्टार्च, टेल्क, मैग्नीशियम स्टेरेट, इसके बाद कैल्शियम पाल्मिटेट, एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट, ये सब क्या है? ग्लाइडेंट्स है। एज ए ग्लाइडेंट यूज़ किया जाता है। ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल पूछे तो क्या कहेंगे आप लोग? एस्कॉर्बिल पाल्मेट, कैल्शियम पाल्मेट, मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टार्च, टेल्क, फ्यूमिड सिलिका, ये सब क्या है? ग्लाइडेंट है। ऑप्शन हमारा आंसर का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ग्लाइडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which among the following capsule number represent the maximum capacity of the capsule? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल कौन सी रिप्रेजेंट करती है? कैप्सूल के साइज में है। अगर आपने कैप्सूल वाला वीडियो देखा है तो आप आसानी से आंसर कर सकेंगे, है ना? तो आंसर क्या होगी? 000540। मैक्सिमम कैपेसिटी बोला है। मैक्सिमम कैपेसिटी किस में होती है? OOO में होती है। है ना? OOO इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मिनिमम कहता तो क्या होता? 5 होता। मिनिमम क्या कहता? 5 होता। कैप्सूल का साइज़ क्या होती है? OOO, OOO, 1 2 3 4 5, ये होती है ना कैप्सूल साइज़। तो मैक्सिमम किस में आती है? OOO में, और मिनिमम 5 में आती है। कैप्सूल वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको इनमें से कितना कैपेसिटी लेती है सब कुछ दिया हुआ है। अब देखेंगे हम आगे। अगर सारे डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना? तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कैप्सूल सेल, क्या कौन सी प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन, ग्लाइकल एस्टर, टेल्क या फिर ग्लिसरॉल? कौन सी प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है कैप्सूल सेल के लिए? कैप्सूल सेल के लिए कौन सी प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है? यस, कैप्सूल सेल के लिए आपका ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है। ग्लिसरॉल इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है कैप्सूल सेल के लिए। कौन सी प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है? ग्लिसरॉल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्फेक्टेंट्स हैविंग HLV वैल्यू बिटवीन 7 and 9 आर, उसको हम क्या कहेंगे? एंटी फोमिंग एजेंट, वाटर बाय ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, या फिर वेटिंग एजेंट, या फिर डिटर्जेंट्स। HLV स्केल्स आपको सभी को पता है। HLV स्केल्स आपको पता है, उसमें से ये क्वेश्चन है। HLV स्केल से क्वेश्चन है। HLV स्केल में कितनी होती है नंबर्स? 1 से लेके 20 तक होती है। 1 से लेके 20 तक होती है। तो 7 to 9 को हम क्या कहेंगे? HLV वैल्यू बिटवीन 7 and 9। सर्फेक्टेंट हैविंग HLV वैल्यू बिटवीन 7 to 9। 7 to 9 को हम क्या कहेंगे? 7 to 9 हम क्या कहेंगे? HLV स्केल में आपका 1 to 20 रहती है, उनमें से 7 to 9 को हम क्या कहते हैं? 7 to 9 को हम वेटिंग एजेंट कहते हैं। वेटिंग एजेंट्स कहते हैं। एंटीफोमिंग एजेंट्स कितने में आते हैं? वैल्यू बिटवीन एंटीफोमिंग एजेंट के लिए आप कहेंगे 1 to 3। बिटवीन 1 to 3 आपका क्या है? एंटीफोमिंग एजेंट। वाटर बाय ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट है, किसको कहेंगे? 3 to 8 तक हम क्या कहेंगे? वाटर बाय ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। वेटिंग एजेंट क्या है? 7 to 9। और डिटर्जेंट्स हम किस में रेंज में आती है? डिटर्जेंट आती है 13 से लेके 16 तक होगी। डिटर्जेंट्स 13 से लेके 16 तक होगी। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। HLV स्केल में एंटीफोमिंग एजेंट होती है आपका 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 तक उसको हम क्या कहेंगे? एंटीफोमिंग एजेंट। 3 से लेके 8 तक उसको हम क्या कहेंगे? ऑयल बाय वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट।
उसके बाद 7 to 9 को हम क्या कहेंगे, वेटिंग एजेंट कहेंगे, 7 to 9 वेटिंग। 18 से लेके 16 को हम क्या कहेंगे, 18 से लेके 16 को हम कहेंगे ऑयल बाय वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। और 13 से लेके फिर 16 को हम क्या कहेंगे, 13 से 16 हम डिटर्जेंट्स कहेंगे। और 16 से लेके 20 तक उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूबलाइज़र कहेंगे। इसको आप लोग याद रखना है, इस इम्पोर्टेंट है, HLV से क्वेश्चन पूछ लेती है। इसका आंसर क्या होगी, ऑप्शन सी हो जाएगी, वेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर अटैक टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किस टेस्ट में किया जाता है, टाइप 2 ग्लास में, टाइप 1 ग्लास, टाइप 3 ग्लास या फिर न्यूट्रल नॉन पेरेंटल ग्लास NP ग्लास में, किसमें वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है, डिटेक्शन वाटर टेस्ट किसमें किया जाता है, वाटर अटैक टेस्ट टाइप 1 ग्लास को, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 या फिर NP ग्लास, कौन सी ग्लास में यूज़ किया जाता है। वाटर अटैक टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप 2 ग्लास, वाटर अटैक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप 2 ग्लास। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड, इनमें से आपको बताना है डिफ्यूजिबल सॉलिड कौन सी है, लाइट केओलिन, एरोमेटिक चॉक पाउडर, फेनोप्थेलिन या फिर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या है डिफ्यूजिबल सॉलिड, इनमें से डिफ्यूजिबल सॉलिड कौन सी है, लाइट केओलिन, एरोमेटिक चॉक पाउडर, फेनोप्थेलिन या फिर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होगी करेक्ट आंसर, डिफ्यूजिबल सॉल्यूट है एरोमेटिक चॉक पाउडर। एरोमेटिक चॉक पाउडर क्या है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है। एरोमेटिक चॉक पाउडर क्या है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर। ग्रीन कलर कैप कोडिंग इज यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, ग्रीन कलर कैप में जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस आती है, ग्रीन कलर कैप रहती है, उसमें क्या रहती है, नॉन स्टेरॉइड्स, माइड्रेटिक्स, स्टेरॉइड या फिर मायोटिक। क्या रहती है, ग्रीन कलर कैप कोडिंग इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कंटेनिंग, किसमें, इसमें क्या कौन सी प्रोडक्ट रहती है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में, क्या नॉन स्टेरॉइड्स रहती है या फिर माइड्रेटिक्स रहती है या फिर स्टेरॉइड्स या फिर मायोटिक। ग्रीन कलर कैप क्या रिप्रेजेंट करती है, इनमें क्या सोल्यूशन है, बोतल के अंदर कैसा सोल्यूशन रहेगा, अगर ग्रीन कलर कैप रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मियोटिक रखा हुआ है, मियोटिक्स आंसर, मियोटिक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्रीन कलर कोडिंग में मियोटिक रखा जाता है। मियोटिक तो पता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपल्स को या फिर मियोसिस ऑफ पिपल्स को हम क्या कहते हैं, मियोटिक्स कहते हैं ना। मियोटिक्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैरियोप्रोटेक्टेंट्स यूज्ड इन पेरेंटल्स, कैरियोप्रोटेक्टेंट्स का आपका एग्जाम्पल देना है, 2-in-80 प्रोपाइल पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजोइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर स्पैन 20। कैरियोप्रोटेक्टेंट्स, इनमें से आपको एग्जाम्पल्स बताना है कैरियोप्रोटेक्टेंट्स की जो पेरेंटल्स में यूज़ किया जाता है, पेरेंटल सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है, उसमें से आपको कैरियोप्रोटेक्टेंट का नाम बताना है। कैरियोप्रोटेक्टेंट्स किसको कहते हैं, कैरियोप्रोटेक्शन किसको कहते हैं, जो मतलब जिस एजेंट्स कैरियोप्रोटेक्टेंट्स क्या है, एजेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन, आइस फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो एजेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोप्रोटेक्टेंट्स। एजेंट को आइस फॉर्मेशन से रोकने के लिए कौन से जो एजेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोप्रोटेक्टेंट्स। एग्जांपल्स क्या होगा, 2-in-80
प्रोपाइल पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजोइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर स्पान 20। आंसर क्या होगी? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या है? ये कैरियोप्रोटेक्टेंस है। और क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है? कैरियोप्रोटेक्टेंस है। DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये क्या है? ये भी एक कैरियोप्रोटेक्टेंस है। और ग्लिसरॉल भी कैरियोप्रोटेक्टेंस है। ग्लिसरॉल भी कैरियोप्रोटेक्टेंट है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और ग्लिसरॉल, ये सब क्या है? कैरियोप्रोटेक्टेंस है। कैरियोप्रोटेक्टेंट क्या करती है? ये आइस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेडिमेंट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल possessing a scaffolding-like structure is seen in scaffolding-like structure seen in कौन सी सेडिमेंटेशन में आती है? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, न्यूटन सस्पेंशन, नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। सभी में होती है क्या? स्कैफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या फिर न्यूटन, क्या होगी करेक्ट आंसर? सभी में होती है, या फिर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, या फिर न्यूटन सस्पेंशन में, या फिर नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। किस में होती है? द सेडिमेंट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल पोसेसिंग ए स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज किस में रहती है? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। Which of the following is used as an antiperspirant? एंटीपर्सपेरेंट इनमें से कौन सी है? सेलेनियम सल्फाइड, सोडियम लोरेल सल्फाइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोरोहाइड्रेट या फिर ट्राइइथानोलामाइन क्या होगी करेक्ट आंसर? एंटीपर्सपेरेंट क्या है? ये अंडर आर्म्स में यूज़ किया जाती है, ऐसा है ना। एंटीपर्सपेरेंट किस में यूज़ किया जाता है? अंडर आर्म्स में। उसमें क्या रहती है? एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट रहती है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। एग्जाम्पल्स ऑफ ए कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, इनमें से कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सी है? डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटन मोनोओलेट, सिटाइल ट्राइमिथाइल एमाइनो ब्रोमाइड या फिर सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट बोला है। कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है? सिटाइल ट्राइमिथाइल एमाइनो ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल एमाइनो ब्रोमाइड, ये क्या है? कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज, नाइट्रोजेंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू अचीव टिश्यू सिंथेसिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज, नाइट्रोजेंट्स and other nutrients in sufficient quantity to achieve tissue synthesis is called IV admixture, IV fluid, total oral nutrition या फिर total parenteral nutrition। क्या कहेंगे उसको? इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन दिया है तो क्या होगी? ओरल न्यूट्रिशन तो नहीं होगी, है ना। ओरल न्यूट्रिशन होगी क्या? नहीं होगी ओरल न्यूट्रिशन। या फिर IV फ्लूइड्स, IV एडमिक्सचर या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा? इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज, नाइट्रोजन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू अचीव टिश्यू सिंथेसिस इज कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसको हम क्या कहेंगे? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखेंगे, डेप्लेटर्स आर यूज्ड एज, डेप्लेटर्स किस लिए यूज़ किया जाता है? हेयर रिमूवर, हेयर ड्रेसिंग्स, हेयर वेविंग प्रिपरेशन या फिर विलियनरी।
डेप्लीटर किस में यूज़ किया जाता है? डेप्लीटर्स आर यूज्ड एज yes, hair remover. Depleters are used as hair removers. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Depleters क्या है? ये hair removers है, used as a hair remover. Capra-Lewin test is used for the identification of Capra-Lewin test किस में यूज़ किया जाता है? Capra-Lewin test is used for the identification test of aloe, amodine, एराबिनोस या फिर एलोइजिन या फिर आइसोबार्बालिन. किस में टेस्ट किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसके लिए है? कैप्रा-लुइन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसके लिए है? यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ आइसोबार्बिलोन. आइसोबार्बिलोन की टेस्ट में कैप्रा-लुइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ आइसोबार्बिलोन की टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं? कैप्रा-लुइन. आंसर डी हो जाएगा. आइसोबार्बिलोन किस में यूज़ किया जाता है? यूज्ड एज ए पार्गेटिव. आइसोबार्बिलोन पार्गेटिव्स में यूज़ किया जाता है ना. गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग. इनमें से एंटी डायबिटिक ड्रग बोला है. इनमें से एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी है? पेक्रोइजा, पेट्रोकार्पस या फिर पुनार्वा या फिर इपिकेक. एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन सी है? इनमें से एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी है? इपिकेक किस में दिया जाता है? ये वॉमिट में दिया जाता है इपिकेक. और पुनार्वा ये क्या है? एंटीफ्लोकुलेंट एंड स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है इसमें. एंटीफ्लोकुलेंट एंड स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है पुनार्वा में. टेरोकार्पस क्या है? ये एंटी डायबिटिक ड्रग है. एंड पिकोराइजा क्या है? ये आपका लिवर एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्रोनिक डायरिया, इसमें पिकोराइजा को दिया जाता है. तो आंसर क्या होगा? एंटी डायबिटिक ड्रग है टेरोकार्पस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. रिएजेंट यूज्ड एन एर्गोटॉक्सिन टेस्ट. एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में कौन सी रिएजेंट को यूज़ किया जाता है? पैरामिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड. ऑप्शन बी एमाइनो इथाइल बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड. या फिर पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड. या फिर डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड. एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में कौन सी रिएजेंट को यूज़ किया जाता है? एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में आपका पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड को दिया जाता है. फेरिक क्लोराइड को दिया जाता है. ऑप्शन सी होगी आपका करेक्ट आंसर. पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड. इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है. पैरा डाइमिथाइल होती है, पैरा पोजीशन में डाइमिथाइल होती है, डाइमिथाइल. पैरा डाइमिथाइल देखिए, पैरा डाइमिथाइल. ये देखिए ऊपर में और एक ऑप्शन दिया है पैरामिथाइल दिया हुआ है, इसमें डाइमिथाइल दिया है. तो आपको आंसर करना है डाइमिथाइल, नॉट मिथाइल. डाइमिथाइल आपको आंसर करना है. ऑप्शन सी होगी करेक्ट आंसर. पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड को एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में यूज़ किया जाता है. रोबार्ब बिलोंग टू द फैमिली. रोबार्ब कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? रेहमेनेसी, पॉलीगोनेसी, रोसेनिएसी या फिर कॉम्ब्रेटेसी. रोबार्ब बिलोंग्स टू द फैमिली. कौन सी फैमिली से है? यस, पॉलीगोनेसी फैमिली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पॉलीगोनेसी फैमिली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
स्टेरॉयड फाउंड इन द फ्लावर एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया। डिजिटलिस पुरपुरिया में कौन सी स्टेरॉयड पाया जाता है? डिगॉक्सीजेनिन, डिजिटोक्सोज, डिजिटोक्सोज या फिर डिगॉक्सिनिन। स्टेरॉयड फाउंड इन फ्लावर एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया। डिजिटलिस पुरपुरिया में कौन सी स्टेरॉयड पाया जाता है? डिजिटलिस पुरपुरिया आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में यूज़ किया जाता है ना, यूज्ड एज ए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ट्रीटमेंट। कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट के लिए डिजिटलिस पुरपुरिया यूज़ किया जाता है। उनमें से आपको बताना है स्टेरॉयड कौन सी है, स्टेरॉयड कौन सी है। तो इनमें से स्टेरॉयड रहती है कौन सी? ऑप्शन हो गया आपका ए, डिगॉक्सीजेनिन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिगॉक्सीजेनिन। नेक्स्ट देखो, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क का सब्स्टिट्यूट इनमें से कौन सा बार्क है? क्यूप्रा बार्क, जेसुइट बार्क या फिर पारुबिना या फिर काउंटनेस बार्क। सब्स्टिट्यूट ऑफ सिनकोना बार्क, सिनकोना बार्क से क्या ऑब्टेन किया जाता है? क्विनिन हम मलेरिया में यूज़ करते हैं, है ना, क्विनिन मलेरिया में यूज़ करते हैं। और सिनकोना बार्क से क्या ऑब्टेन किया जाता है? क्विनिन। और सब्स्टिट्यूट अब बोले तो आपका आंसर क्या होगा? क्यूप्रा बार्क। क्यूप्रा बार्क सिनकोना बार्क की सब्स्टिट्यूट है। क्यूप्रा बार्क सिनकोना बार्क के सब्स्टिट्यूट है। सेना कंसिस्ट ऑफ, सेना में क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सेना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केसिया एरिकुलेटा बिलोंग टू द फैमिली लिलिएसी। सेना का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सेना का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सेना का नाम क्या होती है? सेना का नाम केसिया इक्विटिफोलिया होती है ना, इक्विटिफोलिया है। तो हमें ऑप्शन देख लेना है कौन से ऑप्शन में इक्विटिफोलिया है। ड्राइड लीफलेट ऑफ केसिया एरिकुलेटा ये नहीं है। ड्राइड लीफ ऑफ केसिया एक्विफिलिटा इसमें है। और कुछ ऑप्शन में है, क्या देखते हैं? ड्राइड लीफ ऑफ केसिया फिस्टोला ये भी नहीं होगी। फिर ड्राइड लीफलेट ऑफ केसिया एरिकुलेटा ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी, ड्राइड लीफ ऑफ केसिया एक्विटिफोलिया बिलोंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी फैमिली से सेना बिलोंग करती है। और ये नाम क्या है? केसिया एक्विटिफोलिया। इजी है। आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, गम रेजिन डिराइव्ड फ्रॉम इंसेशन गिवन इन द स्टेम ऑफ Comopora मुकुल इज। मेयर, बेंजोइन, टुलू या गुगलू। गम रेजिन डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड किया जाता है गम रेजिन? यस, ये गूगल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गूगल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ असाफोटिडा। असाफोटिडा का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? असाफोटिडा को हम और किस नाम से जानते हैं? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। असाफोटिडा को हम और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ असाफोटिडा। प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? पेस्ट है, मास या फिर टियर। कौन सी प्योरेस्ट फॉर्म है असाफोटिडा की? असाफोटिडा की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? असाफोटिडा का प्योरेस्ट फॉर्म होती है पेस्ट एंड टियर। पेस्ट एंड टियर। तो ये दोनों कौन सी ऑप्शन में है? ओनली 2 and 3। 2 क्या है? मास है, नहीं होगी। ओनली 1 and 3 ये सही आंसर है ना।
ओनली 1 एंड 2, 2 तो नहीं होगी। ऑल ऑफ द अबव 1 2 3 तीनों नहीं है। आंसर क्या है? ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 3। ऑप्शन बी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ असाफोटिडा? प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? पेस्ट एंड टियर। पेस्ट एंड टियर याद रखना है। पेस्ट एंड टियर ये केरला में पूछा गया क्वेश्चन है। केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रो ओपियम that has been treated to render it for smoking and that contains about 8% of morphine is known as, उसको हम क्या कहेंगे? रो ओपियम that has been treated to render smoking and that contains about 8% of morphine is known as, about 8% of morphine is known as, उसको हम क्या कहेंगे? पोपी स्ट्रॉ, ओपियम रेसिड्यू, हेम्प या फिर प्रिपेयर्ड ओपियम क्या कहेंगे उसको हम? 8% of morphine is known as raw opium that has been treated to render it for smoking and that contains about 8% of morphine is known as prepared opium। इसको हम क्या कहते हैं? prepared opium कहते हैं। prepared opium कहते हैं। ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टेबिलाइजिंग एजेंट यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में एज ए स्टेबिलाइजिंग एजेंट कौन सी यूज़ किया जाता है? मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, किसको यूज़ किया जाता है एज ए स्टेबिलाइजिंग एजेंट? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में एज ए स्टेबिलाइजिंग एजेंट आपका मिथानॉल को यूज़ किया जाता है। मिथानॉल को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मिथानॉल इज़ द करेक्ट आंसर। मिथानॉल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच केमिकल इज़ गिवन इन conjugation with isoniazide to avoid its neurotoxicity? आइसोनायाजाइड क्या है? आइसोनायाजाइड क्या है? आइसोनायाजाइड की न्यूरोटॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग दिया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन, पायरोडॉक्सिन या फिर थायामिन, किसको दिया जाता है? आइसोनायाजाइड टीबी के डॉट्स है ना, टीबी का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आइसोनायाजाइड। उसके साथ किसको दिया जाता है? सभी को पता है। आइसोनायाजाइड के साथ पायरोडॉक्सिन को दिया जाता है। पायरोडॉक्सिन को दिया जाता है। आइसोनायाजाइड के साथ कौन सी विटामिन को दिया जाता है? पायरोडॉक्सिन को दिया जाता है। पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन सी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। Which therapeutic inactive compound is formed when beta-lactamase hydrolyzes the beta-lactam ring? Which therapeutic inactive compound is formed when beta-lactamase hydrolyzes the beta-lactam ring? पेनिसिलिक एसिड, पेनिसिलिनेज, पेनिसिलामाइन या फिर पेनिथाइसिलिनिन। Therapeutic inactive compound is formed when beta-lactamase hydrolyzes the beta-lactam ring. beta-lactam hydrolyse ring आंसर क्या होगी? पेनिसिलिक एसिड। क्या आ जाएगी? पेनिसिलिक एसिड आ जाएगी। इनएक्टिव कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कौन सी इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म होती है? पेनिसिलिक एसिड फॉर्म होती है। beta-lactamase hydrolyzes the beta-lactam ring, तो क्या फॉर्म होगी? पेनिसिलिक एसिड। इनएक्टिव कंपाउंड इज फॉर्म्ड, उसका नाम क्या है? पेनिसिलिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक? पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है? एंटीफंगल एंटीबायोटिक कौन सी है? एम्फोट्रिसिन, टोलनाफ्टेट, अनरिक्लानिक एसिड या फिर सेफालोथिन, क्या होगी करेक्ट आंसर? फॉलोइंग इज ए पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक। पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है? यस, इसका आंसर हो जाएगा एम्फोट्रिसिन। एम्फोट्रिसिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। एम्फोट्रिसिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगी करेक्ट आंसर।
फंगल एंटीबायोटिक क्या है, एम्फोटेरेसिन है। फुल्ली सब्सटीट्यूट पायरिमिडीन न्यूक्लियस इज फाउंड इन, फुल्ली सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियस फाउंड किस में पाया जाता है, क्लोरोक्विन में, पिरामाक्विन में, या फिर प्रोगुनेल में, या फिर पायरामिथामाइन में, किस में पाया जाता है, फुल्ली सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियस। पायरिमिडीन न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, पायरिमिडीन न्यूक्लियस पायरीमेथामाइन में पाया जाता है, पायरीमेथामाइन में पाया जाता है। पायरिमिडीन न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, पायरीमेथामाइन में। ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। Which butyrofen compound with therapeutic action and use are similar to phenothiazine? Phenothiazine therapeutic use are similar to phenothiazine। इनमें से किसका जो थेरापेटिक एक्शन फेनोथायाजिन किससे सिमिलर है, हेलोपेरिडोल, क्लोरम्पाजिन, डायज़ापाम या फिर लोराज़ापाम, किसका है, आंसर क्या होगी, सिमिलर। थेरापेटिक एक्शन इनमें से किसकी है, फेनोथायाजिन जैसा थेरापेटिक एक्शन होती है हेलोपेरिडोल की, हेलोपेरिडोल की थेरापेटिक एक्शन और फेनोथायाजिन की थेरापेटिक एक्शन आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which form of adrenaline is having maximum biological activity? Which form of adrenaline is having maximum biological activity? dextro, levo, cis या trans। adrenaline is having maximum biological activity। maximum biological activity किस में है, एक्स डेक्स्ट्रो एड्रेनालिन, लेवो, सीज या ट्रांस, किसकी मैक्सिमम होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी होती है, लेवो की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, लेवो एड्रेनालिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Which form of adrenaline is having maximum biological activity? maximum biological activity लेबो फॉर्म में मैक्सिमम होती है, ज़्यादा किस में होती है, लेबो फॉर्म में होती है। लेबो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये सब पढ़ते हैं ना, तो लेबो में आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। Which salt of hyoscine is most stable and popularly accepted? इनमें से हायोसिन की कौन सी सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल है एंड एक्सेप्टेबल भी है, पॉपुलर है, मेथोनाइट्रेट, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड या फिर मिथोब्रोमाइड, कौन सी हायोसिन है जो पॉपुलर है एंड स्टेबल भी है, आंसर क्या होगी, आंसर हो जाएगी आपका हाइड्रोब्रोमाइड। हाइड्रोब्रोमाइड इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। द सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोथायाजिड डायूरेटिक इज़, कितने पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होती है, सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोथायाजिड डायूरेटिक्स इज 6, 5, 7, 3। आंसर क्या आएगी, कौन सी पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होती है, 5, 6, 5, 7, 3 किस में होती है, यस पोजीशन 6 में सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोथायाजिड डायूरेटिक्स इज पोजीशन 6, ऑप्शन सी ए हो जाएगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होती है। 150 नंबर ये है दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन कुछ अच्छी लगे, कुछ भी अगर वीडियो में अच्छी लगे और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेन पायरिमिडीन न्यूक्लियस क्या क्या है, सिस्प्लास्टिन, बुसल्फान, मिथोमाइसिन या फिर फ्लोरोयूरेसिल। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेन पायरिमिडीन न्यूक्लियस, पायरिमिडीन न्यूक्लियस वाला कौन सी ड्रग होती है, सिस्प्लास्टिन, बुसल्फान, माइटोमाइसिन या फिर फ्लोरोसिल। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट।
द एंटीनियोप्लास्टिक डार्क क्वाड्रेंट पायरिमिडिन न्यूक्लियस किस में रहती है? पायरिमिडिन न्यूक्लियस आपका फ्लोरोयूरेसिल में रहती है। फ्लोरोयूरेसिल में रहती है पायरिमिडिन न्यूक्लियस। पायरिमिडिन न्यूक्लियस किस में रहती है? फ्लोरोयूरेसिल में रहती है। एंटीनियोप्लास्टिक डार्क कॉन्टेन पायरिमिडिन न्यूक्लियस इज फ्लोरोयूरेसिल। ऑप्शन डी हो जाएगी। दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।